अहे सतनाम। मैं वह आप लोग के सामने रखने जा रहे हैं जो दृष्टांत दे करके आप लोग के बीच में रख रहा हूँ। उस दृष्टांत को समझिए और विचार कीजिए। और संतों, जो भी संत आए हैं पृथ्वी पर, हम सबके मानव के कल्याण करने के लिए ही आए हैं। इसलिए आप इस दृष्टांत को समझकर और जीवन में उतारे हैं। अब आपके लोगों के सामने मैं एक दृष्टांत सुनाने जा रहा हूँ। एक राजा था। एक राजा का 3 पुत्र था। वह राजा 60 वर्ष के था। वह राजा जब बूढ़ा होने लगा तब वह सोचा कि अब तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन राजपाट कौन पुत्र संभालेगा। इसका रात दिन वह राजा के चिंता लगा हुआ था। उस राजा ने सोचा कि अरे भाई, ये 3 पुत्र है, 3 पुत्र में मैं किसका युक्ता बनाऊं। योग लाग कौन पुत्र है, किसको बनाए, किसको उत्तराधिकारी दिए। और रात दिन वह चिंता में डूबा रहता था। एक दिन राजा की काम किया कि वह विचार किया और विचार करके वह 3 पुत्र को बुला करके और कहा कि सुनो पुत्र, मैं आप लोग के, हे पुत्र सुनो इधर। तीनों पुत्र आया, आकर के कहा कि पिताश्री कहिए। राजा ने बड़े पुत्र को 100 रुपया दिया और कहा कि 100 रुपया में तुम्हारा कक्ष को भर देना है। कक्ष मतलब जाने, वह रूम को कहा जाता है। और फिर दूसरा लड़का के दिया 100 रुपया कि बेटा तुम भी लो 100 रुपया में कक्ष को भर देना है। और तीसरा लड़का को भी दिया कि बेटा 100 रुपया दे रहे हैं, 100 रुपया में तुम्हारा कक्ष को भर देना। तीनों लड़का के राजा ने दे दिया। देने के बाद क्या होता है, बड़का लड़का सोचा, वह सोच करके पॉकेट में पैसा रख लिया और रख करके कहता है क्या कि बताइए कि 100 रुपया में हम कौन जैसे की चीज भरे है। 100 रुपया का तो हार भी नहीं होगा, औंठी भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वह सोच करके 100 रुपया जैसे कि पॉकेट में समा लिया। समाने के बाद में दूसरा लड़का जो था वह सोचते सोचते कहा कि अरे ये हम करे से क्या करे भाई, 100 रुपया में ये सारा रूम को भरना है, मैं क्या करूं। उस सोचते देखिए क्या होता है कि वो गया बाजार। अब बाजार जा करके देखा कि रोड पर कूड़ा है, कचरा है, टाल है। वो की काम किया, सोचा कि यही कूड़ा कचरा हम 100 रुपया में तो पूरा हो जाएगा, कीन करके जैसे कि भरा जाएगा। 100 रुपया दिया कूड़ा कचरा वाला के, कहा कि अरे बाबू सुन लो, ये जितना कचरावा जो है ना, तो जितना कचरावा उठा करके अब मेरा रूम में भर दो, एकदम खचम खच कर दो, खचम खच कर दो है। अब जैसे कि वह की काम हुआ कि कूड़ा कचरा वाला गोरी पर लाद के ले गया और सारा कूड़ा कचरा जैसे कि वह मकान के अंदर कक्ष में एकदम ठसम ठस भर दिया। जब समय पूर गया तो समय पर कहा, वह 3 पुत्र के बुलाया, कहा कि बेटा तुम्हारा सबके कक्ष भर गया। बड़का पुत्र ने सोचा कि यह हमारे पिताजी 60 वर्ष के हो गए, इनको विवेक सठिया गया, ये बताइए कि 100 रुपया में हम क्या करें। वो की काम किया कि अपना पिता के 100 रुपया दे दिया, कहा कि बाबू
सुन लीजिए पिताश्री, हम कुछ नहीं कर पाए, आप 100 रुपया लीजिए। दूसरा लड़का था तो कहा कि पिताश्री हम तो पूरा जैसे कि भरे हुए हैं, पूरा भरे हुए हैं खचम खच। आपने कहे थे कि वह रूम को पूरा भर देना। अब जब राजा जाता है, नाक दबाते, बदबू आ रहा है और नाक दबाते जा रहा है, तो देखा राजा, तो देखते देखते कहा कि अरे ये तुम क्या कर दिया, ये पूरा कचरा सारा ये भर दिया, इतना बदबू दे रहा है, इतना बदबू दे रहा है, हैं? और कहा कि बेटा ये ने तू क्या किया है, बताइए। उसका कहाँ विवेक चल गया। उसके बाद में जो सबसे छोटा लड़का था, छोटा लड़का कहा कि पिताश्री मेरा रूम में चल के देखिए। जब छोटा लड़का का रूम में गया तो राजा देखता है कि चारों कोना पर दिया बारा हुआ है, जगमग जगमग कर रहा है, और बीच में भी दिया बारा हुआ है, और इतना उसमें सुगंध आ रहा है कि सुगंध से वह कक्ष भरा हुआ है, खुशबूदार हो रहा है। वह राजा देख करके बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होने के बाद में कहा कि बेटा उत्तराधिकार बनने लायक तुम्हें हो बेटा। जिस घर में कक्ष के भर दिया और दिया जला दिया, तो वह घर जगमग है, जगमग है। आप लोग के सामने मैं रखा इस दृष्टांत को। अब इससे निष्कर्ष क्या होता है कि कूड़ा कचरा ये क्या है, ये कूड़ा है, लोभ है, मोह है, क्रोध है, अहंकार है, तृष्णा है। इसको जब तक हम लोग के शरीर के अंदर रहेगा तो वह बदबू ही बदबू देगा। जब तक राजा के जैसे पुत्र घर को सुगंध बना दिया, उसी तरीका से हम लोग के ये आध्यात्मिक शरीर जो है सुगंध से क्या है, तो भक्ति का सुगंध होना चाहिए, विवेक का सुगंध होना चाहिए, तब तो ये घर में दिया जलेगा। जिस पांच भौतिक शरीर में दया नहीं है तो उस शरीर विकार है। जिस शरीर में विवेक नहीं है वह शरीर बेकार है। जिस शरीर में धर्म नहीं है वह शरीर बेकार है। जिस शरीर में सतनाम का भजन नहीं है उस शरीर बेकार है। तो समझ लीजिए, सतगुरु कहते हैं कि सतनाम जपत कुढ़िया भाला, चुई चुई परे जो चाम, कंचन देहिया कही काम के, जामुख नाही नाम। आपका शरीर में सतगुरु कहे कि जिसको शरीर कुष्ठ रोगी है, कुष्ठ रोगी से वह तबाह हो रहा है, अब वह सतनाम सतनाम साहब का नाम जपता है, तब वह कुष्ठ रोगी जो कुढ़िया है वो अहो भाग है। सुंदर शरीर है, सुंदर शरीर बना हुआ है, और गर्दन में सिकड़ी पहने हुआ है, कान में झुमका लगाया हुआ है, और ये अंगुरी में क्या सोना के अंगूठा पहना हुआ है। जय गो है अंगुरी तय गो अंगूठा पहना हुआ है। अंगूठी सोना के अंगूठी, सिकड़ी पहने पिया, तो सिकड़ी पहनला से क्या हो, अंगूठी पहनला से क्या हो। जिस शरीर में परमात्मा का नाम नहीं है वह शरीर बेकार है। आप लोग के समझिए और विचार कीजिए। फिर ऐसा मानव का तन ये जो बड़ी भाग से मिला है, इस तन में नहीं सुधरेगा।
तो वह कुत्ता के जोनी में जाइएगा, बिलाई के जोनी में जाइएगा, तो घर घर लबदा खैबे कीजिएगा। है इस शरीर से हैं, घर घर लबदा खाइएगा, मारल फिरिएगा, जिधर तिधर भागिएगा। हैं, विचार कीजिए और जीवन में उतारिए। साहिब सतनाम।